हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने राइट्स तक के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था। जो नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट को सुनकर उन सभी कंसेप्ट्स को कवर कर सकते हैं ताकि इस एपिसोड में कवर किए जाने वाले कंसेप्ट्स को आप बेहतर समझ पाएंगे। सर, आज हम जिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करेंगे वो हैं, पहला कंसेप्ट होगा रूल ऑफ लॉ, सेकंड कंसेप्ट होगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड फाइनली हम जुडिशियल रिव्यू को कवर करेंगे। सर, आज जो हम पहला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? एवी डाइसी उनकी किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखते हैं, देयर आर फॉलोइंग 3 implications ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। पहला, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, जहां पर कोई भी इंसान पनिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट उसने कोई लॉ ब्रीच किया हो। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जहां इक्वल सब्जेक्शंस ऑफ ऑल सिटीजन्स होना चाहिए, यानी कि किसी भी दो इंडिविजुअल में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, वेदर दे आर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, फॉर ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड। तीसरा, हमेशा इंडिविजुअल के राइट्स को अपहोल्ड करने का प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ के अंदर होता है। अब हम रूल ऑफ लॉ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अपने आप में एक आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को प्रमोट करने का एक डॉक्यूमेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स रूल ऑफ लॉ के एलिमेंट्स है। फर्दर, पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स को दर्शाता है और उनको एनफोर्स करने के लिए स्टेट को चेक में रखता है, वो भी रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट होता नहीं देख पाते। Equality of law does not mean that powers of private citizens are same as the power of public officials. इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस ऑफिसर को पावर है अरेस्ट करने की, बट कॉमन सिटीजन या प्राइवेट सिटीजन ऐसा नहीं कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स, जैसे कि आर्म फोर्सेस को मिलिट्री लॉज गवर्न करती है, ना कि ऑर्डिनरी लॉज। मिनिस्टर्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर गिवन डिस्क्रिशनरी पावर्स। उन मेंबर्स को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं क्योंकि उनकी लॉ मेकिंग प्रोसेस में प्रेजेंट होना, अवेलेबल होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम देखते हैं देयर आर सम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस गिवन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रूल ऑफ लॉ के बाद लॉ बनाने की प्रोसेस में देयर आर 2 डिस्टिंग्विश्ड मेथड्स, जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इम्प्लाई करता है कि लॉ ड्यूली इनैक्टेड हो, जो कि लेजिस्लेचर और कंसर्न बॉडी के द्वारा किया गया। द लॉ इज वैलिड only if it follows the correct procedure established by law। जैसे कि इसमें एक नोट है कि प्रोसीजर established by law ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए किया गया तो पर्सन की लिबर्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। If parliament passes a law, then personal liberty and life of an individual can be taken off according to the procedure established by law। परंतु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो चेक करता है कि कोई लॉ इंडिविजुअल की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को तो डिप्राइव नहीं कर रहा, और ये चेक करता है कि लॉ आर्बिट्ररी नहीं है और लॉ एक जस्टिस के एलिमेंट को अपहोल्ड कर रहा है। इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स आउट कि कोई भी लॉ फेयर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड। ये डॉक्ट्रिन प्रोवाइड करता है कि देयर इज अ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट। ड्यू प्रोसेस एक ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट है जो स्टेट को बाध्य करता है टू रिस्पेक्ट ऑल द राइट्स ओन्ड बाय अ पर्सन। सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जुडिशियल रिव्यू है।
जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस आपके नजरिए में क्या है? हालांकि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीनों आर्म्स जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट पावर देता है। हावेवर, जुडिशरी को ये पावर दी गई है टू रिव्यू द एक्शंस ऑफ द अदर टू आर्म्स। अब जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में कहा गया दैट जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कोर्ट्स टू कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी एक्ट्स दैट ऑफ गवर्नमेंट। इफ दैट लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो उसे जुडिशियल रिव्यू यानी जुडिशरी को उसको क्वेश्चन करने का राइट दिया गया। इसका मतलब पावर ऑफ लेजिस्लेचर टू मेक लॉज इज नॉट एब्सोल्यूट। तो हम कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नोटेबल फीचर है। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी आईक्यू के साथ। कीप स्टडिंग। और आप इस पॉडकास्ट को गूगल पॉडकास्ट, कुकू एफएम, स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट इत्यादि प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन किए गए हैं। थैंक यू।